हेलो स्टूडेंट्स। तो हिंदी में आज जो है सुमित्रा नंदन पंत के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो हमने छायावाद के कवियों की बात की थी, तो इसमें हमने जो जयशंकर प्रसाद हैं, महादेव वर्मा, ठीक है, निराला के बारे में अभी तक बताया था। और आज जो है सुमित्रा नंदन पंत, तो ये चौथे स्तंभ हो गए। तो 4 स्तंभ कहलाते हैं, प्रसाद, पंत, निराला और वर्मा। तो देख लेते हैं पंत जी के बारे में। इनका जन्म जो है 20 मई सन 1900 को कौसानी बागेश्वर में हुआ, ठीक है। कुछ पुरानी किताबों में कौसानी अल्मोड़ा लिखा है, क्योंकि कौसानी पहले अल्मोड़ा का हिस्सा था। वर्तमान में कौसानी जो है बागेश्वर में है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इनकी मृत्यु जो है 28 दिसंबर 1977 को हुई थी। तो देखो, बहुत ही कम आयु में, जब ये चौथी कक्षा में पढ़ते थे, 7 वर्ष की आयु में इन्होंने कविता लेखन शुरू कर दिया था। तो इनका कविता संसार काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो उनमें से जो प्रमुख कविताएं हैं वो इस प्रकार हैं, जैसे वीणा, ठीक है, उच्छ्वास, पल्लव, ग्रंथि, गुंजन, लोकायतन, ये प्रसिद्ध है, ठीक है। पल्लवणी, अभी एक पल्लव भी है, एक पल्लवणी है ना। मधुज्वाला, मानसी, वाणी, और एक वीणा भी है, वाणी भी है। युगपथ, ठीक है। अगली रचना है सत्यकाम, ज्योत्सना, अगली है स्वप्न बंधन, फिर है बांध दिए क्यों प्राण, ठीक है। उसके बाद है जीवन का अधिकार, फिर है वे आंखें, तो ये किसानों के लिए लिखा गया था। देखो, ये कविता है वे आंखें किसानों के लिए। अगला है देखो मेघनाद वध, फिर है ग्राम्या, ठीक है, ये मानसी तो हो गया। फिर है मोह, ठीक है, वायु के प्रति, ये भी कविता है। अगला है चांदनी, ठीक है। अगली कविता है काले बादल, फिर है तप रे, संबोधन का चिन्ह इसमें तप रे। अगला है आजाद, ठीक है, गंगा, ये सभी अलग अलग कविताओं के नाम है। नौका विहार। इसके बाद है देखो अनुभूति, मछुए का गीत, ठीक। अगली इनकी प्रसिद्ध जो कविता है, काव्य रचना, वो है कला और बूढ़ा चांद। इसके लिए देखो इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार 1960 में दिया गया, ठीक है, कला और बूढ़ा चांद के लिए। नेक्स्ट है अतिमा, उत्तरा, मुक्ति पथ, मुक्ति यज्ञ है, ठीक है। अवगुंठित, फिर युगपथ, शिल्पी, जो कोई बनाता है, कुछ शिल्पकार बनाने वाले को बोलते हैं शिल्पी, ठीक है। सौवर्ण। अगला है चिदम्बरा, तो चिदम्बरा भी देखो प्रसिद्ध काव्य है। इसी काव्य के लिए इनको ज्ञानपीठ दिया गया। तो ये हिंदी में ज्ञानपीठ पाने वाले जो है पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। 1968 में इनको जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। अगली रचना है देखो पतझर, रजत शिखर, तारापथ। तो इनका जो मुख्य कार्य है वो इन्होंने कविता और काव्य लेखन का ही किया है। तो इसके अलावा जो है वो बहुत कम है। जैसे कहानी इनकी है पान वाला और 5 कहानियाँ, तो 5 कहानियाँ नाम से भी इनकी कहानी है। और पान वाला है ना, पान वाला भी इनकी कहानी है। इसके बाद आता है देखो उपन्यास, तो इनका उपन्यास का नाम है हार। ये भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ था उपन्यास। इसका प्रकाशन 1960 में हुआ था, ठीक है। और इनकी एक जो है आत्मकथात्मक संस्करण भी है। आत्मकथात्मक बोलते हैं जिसमें अपनी बातें बताई इन्होंने, आत्मकथा कही है। तो आत्मकथात्मक संस्करण का नाम है 60 वर्ष एक रेखांकन, जो कि 1963 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। तो 60 वर्ष एक रेखांकन इनका क्या है, आत्मकथात्मक संस्मरण, 1963 में प्रकाशित हुआ। तो ये ध्यान रखेंगे। बाकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं इनकी और हैं वो आपको अलग से बता दी जाएगी। धन्यवाद।